नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां वो पटना साहिब की कुम्हरार विधानसभा सीट और पटना जिले की विक्रम सीट पर 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यह अभियान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हिस्सा है, जिसमें 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा तथा 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। और भाजपा ने अपनी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें कुम्हरार से संजय गुप्ता और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ शामिल हैं। डॉक्टर यादव, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, इससे पहले उड़ीसा, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भाजपा के लिए प्रचार कर चुके हैं, जहां उनके प्रयासों से पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली। और जैसे इन राज्यों में भाजपा की जीत में योगदान दिखाई दिया है, मध्य प्रदेश भाजपा ने बिहार में करीब 100 नेताओं को तैनात किया है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का बहुल बिहार में डॉक्टर यादव का दौरा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनकी पिछली सफलताओं से प्रेरित होकर अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि उनका प्रचार यहां एनडीए की संभावनाओं पर क्या प्रभाव डालेगा, खासकर इन 2 सीटों पर जहां कड़ी टक्कर की उम्मीद है। ये कदम भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, जो विभिन्न राज्यों में स्टार प्रचारकों का उपयोग कर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने अपने प्रचार से पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, बिहार में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली है और ऐसे में हर मध्य प्रदेश वासी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस चुनाव में अहम प्रचार भूमिका निभाएंगे। हमारे अन्य नेतृत्व भी वहां पर पार्टी के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन है। जब जिस राज्यों में चुनाव होता है, हमारे नेतागण वहां पर अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं और पार्टी को प्रचंड विजय की ओर ले जाते हैं। करा देते बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए वो पहुंचे हैं, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर अगर आप बात करें, डॉक्टर मोहन यादव जी पहले भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता और लोगों का उनके प्रति जो आकर्षण है, जिसे हम कह सकते हैं, या उनका लगाव कह सकते हैं, या उनकी जो शैली है उससे प्रभावित होकर के अभी भी उन्होंने जब दिल्ली में प्रचार किया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं हरिनगर या मुस्तफाबाद, मालवीय नगर, विकासपुरी या उत्तम नगर, नागोली, ऐसे और भी जगह पर जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वो सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में आई। इसके अलावा जब हरियाणा और कश्मीर में भी जब वो गए थे, तो उन्होंने 5 विधानसभा सीटों जैसे भिवानी, दादरी, तोशाम, झज्जर और बवानी जैसे में जनसभाएं की थी और ये सारी 4 सीटों में पार्टी को जीत हासिल हुई थी। जम्मू कश्मीर में भी सांबा में प्रचार करने जब वो गए थे, तो आज भी वो सीट जो है वो पार्टी के खाते में आई थी। तो प्रदेश के जो मुखिया हैं वो प्रदेश के लिए भी जितनी कर्मठता से कार्य करते चले आए हैं और आज भी जिस लगन के साथ वो कार्य करते हैं, तो प्रदेश में भी जब वो 2023 का चुनाव जीत के आए थे, तो बड़ी चुनौती थी लोकसभा चुनाव, जिसमें 29 की 29 सीट आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अब जो छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी और एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक अजय सीट के तौर पे थी, उसको भी हमने जीता। तो उनके नेतृत्व में आज भी और बाद में भी उम्मीद यही है कि वो प्रचंड विजय प्राप्त करेंगे और हमारी जो पार्टी है वो बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए। अंबिका जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वहां पर पहुंचना, बिहार में प्रचार प्रसार करना कितना फायदा दिलाएगा एनडीए को? सृष्टि जी, बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है और मध्य प्रदेश की हालत से बिहार अपरिचित नहीं है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार है और इस सरकार के रहते यहाँ का नागरिक किस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहा है और ये सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है, इन तमाम बातों की सूचनाएं बिहार के नागरिकों को हैं। मोहन यादव जी बिहार प्रचार करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर कोई अनुकूल प्रभाव डाल सके वहाँ के मतदाताओं पर। निश्चित रूप से
जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में इनके नेतृत्व वाली सरकार के कारण, वहाँ पर भी वही मानस बना के मतदान करेंगे। वहाँ के लोग मतदाता बहुत चेतन मतदाता है वहाँ का। और मोहन यादव जी गए तो थे उत्तर प्रदेश जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, कौन सा चमत्कार करके आए थे। अगर इस आशय से कि बिहार में यादवों की संख्या अधिक है और मोहन यादव जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनका यादवों के ऊपर, यादव समुदाय के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा तो बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में एकमात्र अगर कोई यादवों का नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, तेजस्वी यादव है। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव थे, तो इनका कोई प्रभाव वहां पर पड़े ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये सब पूरा बिहार जानता है। मध्य प्रदेश में नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बहनें परेशान हैं और दलित परेशान है और नौजवान परेशान है। सब सारे के सारे वर्ग परेशान है। बड़ी खस्ता हाल मध्य प्रदेश को बना रखा है इन्होंने। अब ये कोई चमत्कार वहां पर करेंगे तो ईश्वरीय कृपा कोई बहुत बड़ी अगर होना होगी तो होगी, अन्यथा इनके बूते की बात नहीं है। बिहार तो इनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जमीन बिहार में खसक चुकी है। ये बहुत बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। ये चाहे जितने प्रयोग कर लें, चाहे जितने प्रयास कर लें, चाहे जितने षड्यंत्र कर लें, कोई भी इनका जादू चलने वाला नहीं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। भानु जी, क्या लगता है बिहार में किस तरह का माहौल है? और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी अन्य राज्यों में गए हैं जब चुनाव हो रहे थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें अच्छा प्रदर्शन मिला उनके पहुंचने से, तो जब इस बार वो पहुंच रहे हैं तो क्या लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिहार चुनाव मैं समझता हूँ प्रारंभ से ही कहना ठीक है, जातिवाद वर्गवाद से घिरा रहा है जी। और वहाँ के जो फैसले हैं वो जातियों के संख्या देख के और उस आधार पे उनके नेता उतने संख्या में आते हैं, उस तरह से वहाँ चलता है। तो यादव जी, मोहन यादव जी का जब पहली बार बिहार के लिए स्टार प्रचारक का मामला आया तो मूलतः यही टिप्पणी सामने आई कि वहाँ जो यादव समुदाय है उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी किसी तरह किसी को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब जो भी खड़े हो जाएं और जो भी असरकारक हो जाएं वो उसके काम आएंगे। अभी सवाल ये है कि हार जीत अकेला मोहन यादव जी के जाने से हो जाती है? नहीं, ये तो ठीक बात है। ये बात मानना गलत है और इसके कई फैक्टर हैं। चुनाव कई मुद्दों पे कई बातों से निर्णय होता है। तो ये बात अलग है कि उनके जाने से अगर कोई सीट जीती हुई है तो श्रेय में उनका नाम भी शामिल होता है कि वो भी वहाँ थे जी। तो ये एक तो पार्टी कह सकती है कि उनके जाने से जीती, वो हम नहीं कहना चाहेंगे उसको। दूसरा ये मामला है। तीसरा मामला ये है कि अब ये चलन है राजनीति का, आप देखेंगे कि इस प्रदेश से उस प्रदेश, उस प्रदेश से उस प्रदेश, ये चुनाव प्रचार में नेताओं को भेजना और प्रभारी बनाना और उसका वही उसी आधार पे, जाति आधार पे, वर्ग आधार पर, और उसके नतीजे की अपेक्षा करना होता है। ये अब एक आम चलन जैसा होता जा रहा है, सभी जगह होने लगा। और बीजेपी चूंकि शासन में है कई राज्यों में, तो इसलिए ज्यादा दिखाई देता है कि लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक सामान्य घटना है। एक पार्टी अपने एक वरिष्ठ नेता को जिसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है उन्होंने, उसका उपयोग वो किसी राज्य के चुनाव प्रचार में करना चाहती है और वो कर रही है। ये उसका अधिकार भी है और मुख्यमंत्री का दायित्व भी है कि करना चाहिए उनको। तो इसमें कोई ऐसी कोई आसमानी सुल्तानी बात या कोई सौभाग्य और ज्ञानवर्धक बात और ऐसा कुछ बात नहीं। वो एक कार्यकर्ता है, नेता है, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और उनसे बन पड़ेगा जितना कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रियंका जी, आपने अंबिका जी को सुना जो तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता ये जानती है, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वहां पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव जी के अत्याचारों को भी जानती है, उनके परिवारवाद को भी बहुत अच्छे से जानती है और परिवारवाद के अंदर अंतः कलह को भी बहुत अच्छे से बिहार की जनता देखती चली आ रही है। इसके अलावा चारा घोटाला तो विश्वव्यापी कह सकते हैं, सभी को मालूम है कि किस तरीके से घोटाला लालू यादव जी ने करा है। उसके अलावा लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है जिसमें उनका पूरा परिवार दोषी है, इसको भी बहुत अच्छे से जो है वो बिहार की जनता समझती है। और आज बिहार की जनता जिसने कई IAS IPS दिए हैं, जिसने कई, अगर हम कहें राष्ट्र कवि साहित्यिक हमको दिए हैं, कई राजनेताओं का जन्म बिहार की धरती से हुआ है, तो बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि उसके नेतृत्व के लिए कौन बेहतर है, कौन सक्षम है। और बिहार की जनता उस परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझ पाई है, तभी आज बिहार जो है वो अलग उन्नति की ओर जो है वो अग्रसर है। और निश्चित तौर पे मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये भ्रामक जानकारियां कांग्रेस फैलाती रहती है, मिथ्यात्मक डेटा जो हम कह सकते हैं, पूरे फॉल्स डेटा लेकर के आती है, जिसको फैक्ट चेक करने पे मोस्ट प्रोबेबली डेटा जो है वो गलत निकल आते हैं। अभी 2 दिन पहले का प्रोपोगंडा आप देख लीजिए, जीतू पटवारी जी गेहूं की बोरी लेकर के गए और अन्नदाता की बात करते और उस अन्न को इस निरादर भाव से उन्होंने धरती पर फैलाया और जो प्रोपोगंडा किया वो सबने देखा है कि जो राजनीति मध्य प्रदेश में ये लोग कर रहे हैं उसमें कितने झूठे दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, किस प्रकार की जानकारियां फैलाई जाती हैं, जनता बहुत अच्छे से समझती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील नेतृत्व है और हर एक परिवार के साथ घर का जो मुखिया है वो कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होता है, हर समस्या के ऊपर विचार किया जाता है, समाधान की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रसर रहती है। और इसी चीज को जनता समझते हुए आज इतने सालों से हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखी और निश्चित ये आशीर्वाद बिहार में भी NDA सरकार को मिलेगा। ठीक है, अंबिका जी सहमत हैं आप प्रियंका जी की बात से? जी, मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया इस सरकार के रहते हुए। वहाँ पर नौजवानों में क्रांतिकारी सोच है, कभी भी वो मोहन यादव की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी बात को विश्वसनीय नहीं मानने वाले हैं। और जिन सीटों का प्रचार करने के लिए वो जा रहे हैं उन सीटों पर जीत मिल गई तो फिर देखिए, हम आपसे 11 तारीख को मतदान हो रहा है, नहीं 11 नवंबर को, 11 के बाद हम और आप बैठेंगे, बहन भी आएंगी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता, हम बता देंगे कि देखो ये लोग गए थे यादव जी इन तमाम सीटों पर प्रचार करने, अपना प्रभाव छोड़ने, और क्या हालत हुई इन सीटों की, ये सब बता देंगे। उस समय आप समझ लेना, देख लेना, कोई प्रभाव छोड़ने वाले नहीं हैं यादव जी। वहाँ पूरी तरह से NDA की सरकार फेल है। आपके नीतीश कुमार उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बाकी नीतीश कुमार जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साइडलाइन करके रखा है, इसमें जरूर सफल वो हो गए, लेकिन सरकार बना लेंगे, इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे बिहार में। बिहार का बहुत चेतन मतदाता है, बहुत सजग नागरिक है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो वैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह रहता है। एक पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित भारतीय जनता पार्टी है, इसका जादू बिहार में चलने वाला है नहीं। अब आप तय मानिए, वो तो नीतीश के सहारे सरकार में आ गए, वो एक अलग घटना है, लेकिन नीतीश ही अब फ्लॉप हो गए। अब नीतीश ही अब बिल्कुल अलग हो गए, पूरी तरह से जनमानस के दिमाग से उतर गए। अब इनका जादू नहीं चलेगा, वहाँ पर सरकार बनेगी इंडी गठबंधन की। हमारी कांग्रेस की बहुत सारी सीटें आएंगी, बड़े प्रभावशाली ढंग से हम वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रभाव छोड़ेंगे, और वहाँ पर आप देखना एक अच्छी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। ठीक है, भानु जी, दोनों को आपने सुना, क्या कहेंगे? चुनाव के पहले राजनीतिक आकलन और राजनीतिक दावे ये एक स्थायी फीचर है, और हर चुनाव के लिए, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, ये दो बातें सामने आती रहती है। कौन सही निकलेगा कौन गलत निकलेगा ये चुनाव नतीजों से पता चलेगा। पर मैं मीडिया का इंसान हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ, सृष्टि आपसे कहना चाहता हूँ कि हमको जो ये बातें आज कही जा रही कहीं नोट करके रखनी चाहिए,
और जब ये चुनाव नतीजे मैं बिल्कुल भानु जी आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब जो बयान होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, बदल जाती हैं। कोई नहीं मिलता, फिर हमको ही कहने वाला। जी ठीक बात कह रहे हैं आप। हम पूछेंगे फिर क्या आपने ये कहा था। जी मैं और आप ही पूछेंगे। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, आपसे मैं जो अंबिका जी ने कमेंट दिया है उस पर आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस आज की डेट में हर एक राज्यों में जहां पर भी वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं का फ्यूचर बर्बाद किया है, लेकिन बिहार की जो युवा हैं वो क्रांतिकारी सोच रखते हैं, तो इसलिए क्रांतिकारी सोच रखते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंबिका जी के पहले ही मैंने ये बात कही थी, अंबिका जी ने तो खैर उसको रिपीट किया है। मैंने ये कहा था कि बिहार में कई IAS, कई IPS और कई ऐसे इलेक्शन फाइट करने वाले लोग, कई साहित्यकार, पॉलिटिकल बड़े नेता, और अगर हम बात करते हैं, इनको जनरेट किया है। बिहार की भूमि जो है वो अपने आप में एक आंदोलित भूमि, उग्रवादी, जैसे इसको कह सकते हैं, उग्र ऊर्जा की भूमि रही है, जिसमें बहुत ही ओजस्वी नेताओं का सृजन वहां हुआ है। तो डेफिनेटली परिवारवाद से अब ऊब चुकी है जनता, वो भी उस परिवारवाद से जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और जहां जहां भी, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, चाहे बंगाल की हम बात कर लें, चाहे बिहार की हम बात कर लें, जहां पर भी देखा जाए तो खुद कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी अलग अलग जगह पे परजीवी होकर के परिवारवाद पर, वे क्षेत्रीय पार्टियों पर ही निर्भर रह गई है। तो जिस तरीके से इनका हर जगह डब्बा गुल है, 14 से ज्यादा राज्यों पे शून्य पे सीमित हो चुके हैं, और जो ये राहुल गांधी की बार बार अभी भी जो यशोगाथा गाते रहते हैं, उनके नेतृत्व में 89 से ज्यादा इलेक्शन ये लोग हार चुके। निश्चित तौर पर बिहार भी ये हारने वाले हैं, वापस पुनः जो वो NDA सरकार बनेगी और परम वैभव की ओर बिहार अग्रसर हो रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नालंदा जैसा ज्ञान बिहार में रहा है। निश्चित है कि वह पुनः दोहराया जाएगा और वो विश्व गुरु के माना जाता था, जिस धरोहर को हम मानते आए बिहार की, उस सनातन की और संस्कृति की ओर हम फिर से अग्रसर होंगे। और इन घोटालेबाजों से जो है वो जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, पीड़ित हो चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है, तो इन्हें दरकिनार करके ही जनता रखेगी। ठीक है, अंबिका जी सुन लिया आपने? देखिए, हमको जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है, इनको पूंजीपतियों पर विश्वास है। हम आएंगे, ये जाएंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब निश्चित रूप से। आप देखिएगा, चुनाव मतदान हो जाने दो, इसके बाद हम और आप मिलेंगे। हम सत्ता, बड़ी विनम्रता से सत्ता का दायित्व स्वीकार करेंगे और ये बड़े बेमन से बेचारे पराजित होकर जाएंगे, लेकिन तब भी हमारी इनके साथ सहानुभूति होगी और कहना होगा कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है। उत्तरदायी भावना आप विकसित अपने मन में कर लो। ठीक है। अच्छा भानु जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर पेच अड़े हुए थे और उसके बाद से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियां भी दिख रही हैं, चाहे एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सच्ची मनमुटाव अब धीरे धीरे चुनाव का स्थायी भाव बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका क्षेत्रीय प्रभाव सीमित है और वो व्यापक क्षेत्र में असर नहीं रखता है। सब ये मानते हैं कि मेरा पूरे राज्य में प्रभाव है, पूरे देश में प्रभाव है, और इसलिए वो अपने यानी मैं एक शब्द उपयोग करूंगा, मेरा आशय उसका गलत बिल्कुल नहीं है, इरादा बिल्कुल नेक है मेरा, कि औकात का सवाल नहीं है और सबका अपना अपना ऊंचा स्तर है औकात का, और वो उसके नीचे नहीं उतरना चाहते। तो निश्चित है कि ये सीट एक है और कैंडिडेट 4 है, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा और ये स्थायी भाव है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और बिहार में रिजल्ट क्या आता है इस पर तो सबकी नजर रहेंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 सीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं और वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव वो छोड़ते हैं और क्या वो सीट जीत दिलाने में कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट वो मिलता है, इस पर हमारी नजर आएंगी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले भी वो अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, वहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया है उन्होंने और उसके नतीजे हैं कि चुनाव में अच्छे परिणाम मिले हैं। अब देखने वाली बात होगी बिहार चुनाव को लेकर सबकी नजरें तेज है कि आखिर
क्या वहां पर स्थिति बनती है, क्योंकि मनमुटाव की जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे तो मनमुटाव की स्थितियां तो है ही दोनों ही अलायंसेस में। अब कौन सी अलायंस सरकार बनाती है, इस पर सबकी नजर रहेंगी, सीएम फेस पर भी सबकी नजर रहेंगी। तमाम तरह के सवाल है जो कि अभी फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जरूर अभी प्रदेश की जो जनता में शुभकामनाएं देगी कि वो वहां पर जाके जरूर अच्छा प्रदर्शन करके आ सके। अब इसके बाद आगे परिणाम क्या होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। इसके साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।